कॉमनवेल्थ को हम कॉमनवेल्थ भी कहते हैं सिंपली, या इसको हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस या कॉमनवेल्थ हम इसको कहते हैं। व्हाट इज कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ एक्चुअली इट इज अ वॉलंटरी पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज विच हैव बीन दी फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ओके, अब इधर से हमें समझने की जरूरत है, जो बरतानिया जिसको हम ब्रिटिश यूके की हम बात करते हैं, एक वक्त था कि जब इतने ज्यादा जो हम ममालिक देखते सर हैं, स्क्रीनशॉट कर दिखा। एक वक्त था कि जब यूके एक इतनी बड़ी पावर थी कि एशिया में भी इसका कंट्रोल था, अफ्रीका में इसका कंट्रोल था, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इसका कंट्रोल था। वर्चुअली ये तकरीबन इसकी इतनी बड़ी सल्तनत थी कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसके कंट्रोल में थे। इतनी बड़ी ये मतलब इतनी बड़ी ये ताकत थी। अभी हम जो मॉडर्न डे ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी आज़ादी यूके से हासिल की है। हमें जो अमेरिका नजर आता है, अमेरिका ने भी आज़ादी से हासिल की है। पाकिस्तान ने आज़ादी, इंडिया, बांग्लादेश, जितने हमें ये ममालिक नजर आते हैं, ये तमाम के तमाम ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की है। अफ्रीकन कंट्रीज बहुत ज़्यादा इसी के कंट्रोल में थे। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को अवेयरनेस स्टार्ट हुई, लोगों में शऊर आया, तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि अपने मुल्क पर ये अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। फिर इस वजह से कुछ और रीज़न थी, सेकंड वर्ल्ड वार एक बहुत बड़ी रीज़न थी। उसके बाद यूके की अपनी ताकत बहुत कम हो गई थी जंग की वजह से, उसकी अपनी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लॉस हो चुकी थी। उस वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्कों को आज़ादी मिलना शुरू होगी। जब जैसे जैसे आज़ादी मिलती गई, कंट्री सारे सेपरेट होते गए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बननी शुरू होगी। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री बनती है, कई साल लगे हैं मुल्कों को आज़ादी हासिल करने में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी कॉलोनाइजेशन। यानी कि डी कॉलोनाइजेशन का मतलब था कि वो पहले यूके की कॉलोनीज थी, फिर वो उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करना शुरू कर दी। लेकिन हुआ क्या, चूंकि इन तमाम ममालिक पे यूके ने हुक्मरानी की थी, तो इनका कल्चर सेम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो हमें पाकिस्तान में जितनी पुरानी बिल्डिंग नजर आती हैं, वो यूके की अंग्रेजों की बनाई हुई हैं। बड़े बड़े दफातर आप देखते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी देखते हैं लाहौर में, वो तमाम की तमाम यूके के जो थे हुक्मरान, उन्होंने बरतानिया के हुक्मरानों ने बनाई थी। इसी तरह से बांग्लादेश में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, ये तमाम ममालिक में आपको ये बरतानिया की बनी हुई चीज़ें नजर आएंगी। चूंकि ये तमाम की जो तमाम हम ममालिक की बात करें, ये बरतानिया की कॉलोनीज रह चुकी हैं, बरतानिया पर इनकी हुक्मरानी थी, तो इनका फिर कल्चर भी काफ़ी हद तक सेम है। जब बरतानिया से इन्होंने आज़ादी हासिल कर ली ममालिक ने, लेकिन फिर इन्होंने एक एसोसिएशन बनी। उस एसोसिएशन का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इसको कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। उसका मकसद क्या था कि जो ममालिक बरतानिया की कॉलोनी रह चुके थे, इन्होंने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था कि चूंकि हमारा कल्चर सेम है, हमने सेम काइंड ऑफ हमें हमारी हिस्ट्री भी हमने यूके से आज़ादी हासिल की है, तो आपस में इन्होंने कोऑपरेशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बने। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो हम कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस is an association of countries which have been the former colonies of British Empire। यानी कि जो ताज बरतानिया की कॉलोनीज रह चुके हैं जो ममालिक, उन ममालिक ने आज़ादी हासिल करने के बाद एक एसोसिएशन बनाई। उस एसोसिएशन का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। पर्पस क्या है, आप सिर्फ क्या करेंगे, यू वुड कोऑपरेट विद ईच अदर। क्यों? बिकॉज आपका सेम कॉमन कल्चर और कॉमन हेरिटेज है, इसलिए आपके लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना थोड़ा सा आसान है। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कब बनी। जो हमारे पास कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ हमारे पास बनी 11 दिसंबर 1931 को। 11 दिसंबर 1931 को बनी। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत? स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो स्टैच्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर के तहत हमारे पास ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बनी। अभी जो करंट इसके मेंबरशिप हैं वो है 54 इंडिपेंडेंट कंट्रीज, यानी कि 54 आज़ाद ममालिक इसका हिस्सा है कॉमनवेल्थ का। इसका हेडक्वार्टर किधर है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में। और जिस बिल्डिंग में मौजूद है, उस बिल्डिंग का नाम है मार्लबोरो हाउस। तो मार्लबोरो हाउस मतलब एक बिल्डिंग का नाम है, और ये लोकेटेड किधर है? लंदन में। लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूके। वो उसमें इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो हेड होता है ना, जो बरतानिया की जो क्वीन है या किंग जो भी होता है, वो इसका हेड होता है। तो चूंकि अभी बरतानिया का जो हेड है वो है क्वीन एलिजाबेथ टू ऑफ ब्रिटेन, वो इसकी अभी हेड है करंटली। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल इसकी है, इसका पैट्रिशिया जेनेट स्कॉटलैंड। तो शी इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, ये एक बस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसके कुछ समिट्स भी नहीं होते। और होता सिर्फ क्या है कि अब कॉमनवेल्थ चूंकि तमाम के तमाम यूके के अंडर रह चुके हैं, तो इसलिए इनका कल्चर सेम है, इस वजह से आपस में कोऑपरेट करते हैं। फिर कॉमनवेल्थ की बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, कॉमनवेल्थ के स्कॉलरशिप्स आते हैं। वो तमाम का मकसद है सिर्फ कॉमनवेल्थ एसोसिएशन को स्ट्रांग रखना।
अब हमारे रहते हैं कॉमनवेल्थ की, पाकिस्तान और की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का हिस्सा कब बना। जिस दिन पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की है उसी दिन पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लिया था। तो कॉमनवेल्थ पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 14 अगस्त 1947 को। जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। फिर हुआ क्या, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ 1972 में छोड़ भी दिया था। पाकिस्तान वॉलंटरली लेफ्ट कॉमनवेल्थ इन 1972, और फिर दोबारा पाकिस्तान इसको दोबारा 1989 में ज्वाइन किया था। तो ये आपका बड़ा कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को कब छोड़ा। तो पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ इन 1972, इसमें छोड़ा 72, एंड देन रीजॉइंड इट इन 1989, और फिर 1989 में पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को दोबारा ज्वाइन भी किया था। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ क्यों छोड़ा था। उसकी रीजन थी कि 1971 में, आपको पता है 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था, फॉल ऑफ ढाका। फॉल ऑफ ढाका पता है आपको? जो बांग्लादेश हमें इस वक्त दुनिया के मैप के ऊपर नजर आता है ना, ये बेसिकली पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। इसको हम ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। फिर आपको पता है एक जंग लगी 1971 में, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी थी, पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां भी थी, नाकामियां भी थी। जिस वजह से वो ईस्टर्न जो पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से आज़ाद हो गया, सेपरेट हो गया, और उसने वो एक अलहदा मुल्क बन गया बांग्लादेश। तो उसको हम, उस इवेंट को हम फॉल ऑफ ढाका भी कहते हैं। तो खैर जब ढाका बना तो काफ़ी कंट्रीज़ ने क्या किया था कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला कि आप बांग्लादेश को आज़ादी दें, और उन्होंने बांग्लादेश के वजूद को तस्लीम किया। इस वजह से पाकिस्तान ने, इस प्रोटेस्ट की वजह से पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ छोड़ा था 1972 में, लेकिन फिर पाकिस्तान ने बाद में 1981 में 89 में ज्वाइन भी किया था। ये पाकिस्तान की ज्वाइन करने की, लीव करने को, फिर दोबारा ज्वाइन करने की हिस्ट्री है। उसके बाद फिर 1999 में जब पाकिस्तान में, जब मुशर्रफ ने ताकत के तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया था, उस वजह से फिर पाकिस्तान की मेंबरशिप क्या कर दी गई थी, सस्पेंड कर दी गई थी। तो पाकिस्तान मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमनवेल्थ इन 1999 ड्यू टू ओवरथ्रो ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय जनरल मुशर्रफ। तो उस मुशर्रफ की उस इवेंट की वजह से पाकिस्तान की मेंबरशिप दोबारा क्या कर दी गई थी, एक दफ़ा सस्पेंड कर दी गई थी। अब आपने मुझे एक काम बताना है, इधर मैं आपको एक छोटा सा एक टास्क दे रहा हूँ। पाकिस्तान की मेंबरशिप उस वक्त सस्पेंड कर दी गई, लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान की मेंबरशिप रिस्टोर भी कर दी गई थी। आपने मुझे सिर्फ ये बताना कि पाकिस्तान की जो मेंबरशिप रिस्टोर की गई थी वो किस डेट को की गई थी। तो ये आपका है होमवर्क। व्हेन डिड मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान रिस्टोर, पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ की दोबारा कब रिस्टोर की गई थी, आपने मुझे बताना है। तो ये आपका है होमवर्क। उसके बाद फिर इंडिया ने ज्वाइन किया कब, 15 अगस्त 1947, क्योंकि आपको पता है इंडिया की आज़ादी 15 अगस्त को थी ना, हमसे एक दिन बाद। तो इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को ज्वाइन किया था। ये आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते होते हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू लीव द कॉमनवेल्थ। कौन सा मुल्क है जिसने सबसे अभी मोस्ट रिसेंटली कॉमनवेल्थ को छोड़ा? वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज द लेटेस्ट कंट्री हु लेफ्ट द कॉमनवेल्थ। कब इसने छोड़ा? 7 दिसंबर 2003 को। या आपने बस इतनी डेट याद रखनी है। सो जिम्बाब्वे लेफ्ट कॉमनवेल्थ ऑन 7 दिसंबर 2003, 2003 में छोड़ा। तो ये लेटेस्ट है। उसके बाद अभी तक किसी मुल्क ने इसको नहीं छोड़ा। तो रॉबर्ट मुगाबे वाज प्रेसिडेंट था जिम्बाब्वे का, जो कि बेसिकली कॉमनवेल्थ के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने छोड़ी थी। इसकी रीज़न इतनी बस आप याद रखिएगा। तो ये थी हमारी हिस्ट्री पाकिस्तान और इंडिया की कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने की, और कब ज्वाइन करा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है ऑटोमेटिकली, कॉमनवेल्थ का जो सबसे बड़ा इवेंट है ना वो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये गेम्स कंडक्ट करवाती है। वो गेम्स इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, उसमें कॉमनवेल्थ के कंट्रीज भी हिस्सा लेते हैं, बल्कि सिर्फ कॉमनवेल्थ के कंट्रीज ही हिस्सा ले सकते हैं इसमें। उसकी एक भी हिस्ट्री है पूरी। अब हम देखते हैं कि वो कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुई, क्या इनका प्रोसीजर था, सारे का सारा हम इसकी डिटेल देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपकी छोटी सी एक चीज़ आपकी, एक मिनट। हाँ जी, यस। हम अब कॉमनवेल्थ गेम पे आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की जब हम बात करते हैं कि ये कॉमनवेल्थ एसोसिएशन की ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक मेजर इवेंट है। अब हम देखते हैं कि इवेंट कब से स्टार्ट हुआ। जो आपकी जो सबसे जो पहली गेम्स हुई थी ना, वो हुई थी 1930 में। 16 से लेके 23 अगस्त 1930 में आपकी पहली कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई थी। किधर हुई थी? हैमिल्टन में। हैमिल्टन इज सिटी ऑफ कनाडा। तो कनाडा का सिटी हैमिल्टन था। इधर 1930 में पहली कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई थी, 16 से 23 अगस्त 1930 को। कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, ये एक बात आपने याद रखनी है, हर 4 साल के बाद होती हैं। हर 4 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आपकी कंडक्ट होती हैं। अच्छा, टोटल टीम जिसमें जो हिस्सा लेती है ना वो 72 है। 72 मतलब, वैसे इसके हमने पढ़ा है कॉमनवेल्थ में कंट्रीज टोटल कितने, 54 है। तो टीमें बेसिकली 72 है। मतलब एक कंट्री की दो दो तीन तीन टीमें भी बनती हैं, वो उसकी एक
एक रीज़न एक सेपरेट है, लेकिन आप इतना याद रखना है कि उसमें टोटल टीम 72 पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन सिर्फ कॉमनवेल्थ की गेम्स में सिर्फ कॉमनवेल्थ कंट्रीज ही हिस्सा ले सकते हैं, जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। तो 54 कंट्रीज हैं, उन्हीं की टीम्स हिस्सा ले सकती हैं। उसके बाद जो मोस्ट रिसेंट गेम्स भी आपकी कंडक्ट हुई हैं, वो कब हुई हैं? वो आपकी कंडक्ट हुई हैं 4 से लेके 15 अप्रैल तक 2018 को। किधर हुई हैं? क्वींस गोल्ड कोस्ट एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया का। तो गोल्ड कोस्ट इज अ सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उधर आपकी मोस्ट रिसेंट गेम्स हुई है कॉमनवेल्थ की 4 से 15 अप्रैल 2018 को। और ये 21वीं गेम्स हुई हैं, 21वीं। पहली आपकी हुई थी 1930 में, और अभी आपकी 21वीं गेम्स हुई हैं, आपने याद रखना है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की गेम जो 22वां इवेंट होना है, तो वो किधर होगा? वो होगा बर्मिंघम में। बर्मिंघम आपको पता है, इज द सिटी ऑफ यूके। तो ये कब होंगी आपकी? 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक 2022 में। तो अभी ये नेक्स्ट आपकी होनी 2022 में, किधर होंगी? बर्मिंघम में। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया लास्ट क्वेश्चन इसका। ऑस्ट्रेलिया हैज द ऑनर टू होल्ड मोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा मुल्क है जिसको इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि सबसे ज़्यादा जो गेम्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक कंडक्ट करवाई हैं। 5 दफ़ा इसकी गेम्स ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट करवाई जा चुकी हैं। तो ये आपका था कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन।